अरे डकैतों, लुटेरों, खबीसों, मुजरिमों के साथ बैठना जुर्म है। कैसे ये हो सकता है? कैसे हुआ कि जो डकैत लुटेरे हैं वो मौलाना फजलुर रहमान के घर में जा रहे हैं, उनको चाय पिलाई जा रही, नाश्ता खिलाया जा रहा है, खाना खिलाया जा रहा है? क्या कुत्तों के साथ, सुअरों के साथ कोई शरीफ इंसान बैठ कर खाना खा सकता है? या सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि उनको हड्डियाँ फेंक दी जाएं, कुछ छिछड़े फेंक दिए जाएं? अगर ये जानवर आ जाएं तो कुछ छिछड़े फेंक दिए जाएं। अपनी हिफाजत करनी है, अपने को बचाना है। और उसके बाद फिर ये जाली और डकैत हुकूमत और झूठी और फ्रॉड हुकूमत ये आईनी तरमीम कर रही है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। पाकिस्तान की गुंडा और माफिया हुकूमत से अल्लाह की पनाह। पाकिस्तानियों, तो मुसलसल इसका मुशाहदा कर रहे हो कि तुम पर अमरीकी कुत्तों ने जो हुकूमत मुसल्लत की है, तुम्हारा आर्मी चीफ एक अमरीकी कुत्ता है, तुम्हारा चीफ जस्टिस अमरीकी कुत्ता है, तुम्हारा इलेक्शन कमीशन का चीफ अमरीकी कुत्ता है। तो आवाज़ खुलती चली जा रही, खुलती चली जा रही है। किसी को कड़वी लगती हो और बुरी लगती हो तो अपने को कोसे और अपनी हुकूमत को कोसे और जिनकी वो नुमाइंदगी करते हैं उन पर लान तान करे। ऐसा लगता है कि पूरी कौम की शर्म और हया को ख़त्म कर दिया गया। आप सब जानते हैं कि बंदरों सुवरों की एक हुकूमत मुसल्लत की गई और ऐसे माफिया की हुकूमत, ऐसे गुंडों की, अवबाशों की हुकूमत, जिनके बारे में हर बच्चा पाकिस्तान का जानता है, हिंदुस्तान का जानता है और हर मुल्क का तकरीबन हर समझदार इंसान जानता है कि ये चोरों की हुकूमत है, डकैतों की, फ्राडियों की, बदमाशों की, लुटेरों की, बेशर्मों और बेहयाओं की हुकूमत है। ये सब जानते हैं और इसके बारे में बड़े बड़े मुजाहरे किए गए, जलसे किए गए। उनमें वो लोग भी हैं कि जो पहले इसी मुजरिम और खबीस और माफिया हुकूमत के साथ खड़े थे, लेकिन उसके बाद मैदान में बहुत से आए जिन्होंने हक़ का ऐलान किया। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने लाखों को मुखातब किया और ये कहा कि हमारी फ़ौज मुजरिम है, हम उसको मानते ही नहीं कि जो सियासत में दखल अंदाजी करती है और बदमाशियाँ करती है और डकैती डलवाती है, और हम हुकूमत को नहीं मानते। वो जाली हुकूमत है, झूठी हुकूमत है, फ्रॉडी हुकूमत है और हम अपने निज़ाम अदल को नहीं तस्लीम कर पा रहे हैं, जिसमें एक से एक लोमड़ियाँ हैं, एक से एक मुजरिम खबीस है। खुल खुल कर बड़े बड़े इजलास में ये बयानात दिए गए। जमात इस्लामी के नईमुर रहमान साहब ने भी जो तफसीलात बयान की तो ऐसा लगा कि किसी ऐसे मुल्क में लोग मौजूद हैं और बयानात सुन रहे हैं जो मुल्क लुटेरों के हाथ में है, बदमाशों खबीसों के हाथ में है और जो फ्राडियों के हाथ में है। इसका अलल ऐलान हज़ारों लाखों इंसानों के बीच में बयान किया गया और तकरीरें की गई। ये सारे बयानात सुनने के बाद आवाम किस बात के मुंतज़िर थे कि इन बदमाशों का वही हश्र किया जाए जो बांग्लादेश की हुकूमत का किया गया। लोग इसके मुंतज़िर थे और ये बोलते भी थे, लेकिन इतना तोड़ दिया गया, इतना जलील किया गया, माओं को, बहनों को, बच्चियों को इतना सताया गया, उनके दुपट्टे खींचे गए, उनके कपड़ों से और हाथों से खींच खींच कर उनको पुलिस की वैनों में डाला गया, जेलों में डाला गया और जहाँ जहाँ पर भी उनको जलील किया जा सकता था और उनके ज़रिए उनके बाप को, उनके शौहर को, उनके भाइयों को जलील किया जा सकता था, उन्हें तोड़ा जा सकता था, उनको सख्तरीन नफ्सियाती सज़ाएँ दी जा सकती थी, वो सब किया उस पुलिस ने किया जो बदमाशों की, कमीनों की, खबीसों की, शैतान की औलाद की पुलिस है।
और उन्होंने किया जो फिर उनसे ऊपर के दर्जे के हैं। और ये सब करवाने वाला जो एजेंट है सहयूनियों का, बदमाशों का, कातिलों का जो एजेंट मुसल्लत है वो अमरीकी कुत्ता, वही ये करवाता रहा और करवा रहा है। अब उसके बाद ये हुकूमत जो इतनी फ्रॉडी, झूठी, जाली, गंदी, नापाक है, मैं हैरान हो जाता हूँ जब ये देखता हूँ कि उस हुकूमत ही के बीच में और उसी के ऐवान में हवाले दिए जा रहे हैं तारीख़ के और बातें की जा रही हैं और उसमें अपनी दोस्तियों और अपने ताल्लुकात का ज़िक्र भी हो रहा है। और इस हैसियत से ज़िक्र किया जा रहा है जैसे कौम के कुछ इंसान लोग हैं जो कुछ ज़ाती कर रहे हैं, जो कुछ ज़ाती कर रहे हैं तो उनकी ज़ातियों का ज़िक्र हो रहा है। अरे डकैतों, लुटेरों, खबीसों, मुजरिमों के साथ बैठना जुर्म है। कैसे ये हो सकता है? कैसे हुआ कि जो डकैत लुटेरे हैं वो मौलाना फजलुर रहमान के घर में जा रहे हैं, उनको चाय पिलाई जा रही, नाश्ता खिलाया जा रहा है, खाना खिलाया जा रहा है? क्या कुत्तों के साथ, सुअरों के साथ कोई शरीफ इंसान बैठकर खाना खा सकता है? या सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि उनको हड्डियाँ फेंक दी जाएं, कुछ छिछड़े फेंक दिए जाएं? अगर ये जानवर आ जाएं तो कुछ छिछड़े फेंक दिए जाएं। अपनी हिफाजत करनी है, अपने को बचाना है। और उसके बाद फिर ये जाली और डकैत हुकूमत और झूठी और फ्रॉड हुकूमत ये आईनी तरमीम कर रही है। आईनी तरमीम, कानून इनके हाथ में, या कानून से खिलवाड़ कर रहे हैं, लोगों की जिंदगियों से खिलवाड़ करने वाले, ये शर्म के जो दुपट्टे हैं उन्हें नोचने वाले, ये बच्चियों और औरतों पर डकैती मारने वाले और बदकारियां करने वाले, कराने वाले और बदकारियां करने वाले, वजीरों की औलाद की हिफाजत करने वाले बेशर्म और बेहया, इतने गंदे से कमीने लोग शायद दुनिया में कहीं हों। उसके बाद ये कानून बदल रहे हैं, ये तरामीम कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट इनकी जूतियों में रहे और तरमीमें ऐसी की जाएं कि ये जिसको चाहें चीफ बनाएंगे, किसी इदारे का चीफ बनाए, फैसला इनका चले, क्योंकि ये हैं जो हाकिम हैं और इनको अमरीकी कुत्ते ने बनाया। ये सहयूनी, ये खबीस, ये मुजरिम। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस इन कुत्तों ने की थी कि ये मदद करेंगे, अहले फ़लस्तीन की मदद करेंगे, आवाम को धोखा देना, आंखों में धूल झोंकना, फ्रॉड करना, हर तरह के हीले और तमाशे इख्तियार करना, ये इनका मिशन है। इसी पर ये 70 साल से कायम है, इसी पर कायम है। अवाम के हुकूक को खा लेना, हुकूक इंसानी को ज़बह कर देना और जमहूरियत का नाम लेकर शैतानी धोखे देना। इतने बड़े जालिम, इतने बड़े मुजरिम नहीं देखे गए। उसके बाद एक हराम खोर लुटेरे जिसका माल का एक एक रुपया हराम का है, उसके यहाँ मौलाना दावत खाने पहुंच गए। हराम का माल है कि वो माल खाने के बाद दुआएं कबूल नहीं होंगी। और मुज़ाकरात हो रहे, मुज़ाकरात कुत्तों से होते हैं, सुअरों से होते हैं, फ्राडियों और डकैतों से मुज़ाकरात होते हैं। क्या दोगे, क्या लोगे, ये उनसे बात होती है। जो मनाजिर हैं, जो हालात हैं, जिस तरह से पार्लियामेंट के मेंबरों को अगवा किया जा रहा है, उनको पकड़ा जा रहा है, उनको जेलों में ठूसा जा रहा है, उनकी औरतों पर जुल्म किया जा रहा है, घरों में घुसा जा रहा है और घर की औरतों को पुलिस के हवाले किया जा रहा है और बच्चों को तकलीफ़ें दी जा रही और उनका शोर माँ और बाप को सुनाया जा रहा है, इसलिए कि जो उनको वोट पूरे करने हैं वो पूरे हर हाल में कर दें, क्योंकि फिरौनियत मुसल्लत है, फिरौनियत मुसल्लत है, कमीने फिरौन मुसल्लत है। ये तादाद पूरी करके कानून में तरमीम करेंगे और लोग इंतजार करते रहेंगे कि अदद पूरा होता है या नहीं और किसको कितने करोड़ दिए जाते हैं, कोई सौदे से, कोई मार खाकर किसी को किस तरह दबाया जाएगा, कैसे कुचला जाएगा, क्या क्या तरीके इख्तियार किए जाएंगे, सब अपनी आंखों से देख रहे हैं।
मुसलसल सुन रहे हैं। उन्हें चाहिए था कि पूरी कौम उठकर इनका ऐसा हश्र करती, ऐसा हश्र करती, ऐसी इबरतनाक सजा देती कि इनके घर की औलाद तक बाकी न रहती। ये इसके मुस्तहिक थे, इसके मुस्तहिक हैं, लेकिन गैरत मर गई, शर्म मर गई, और मुकाबले की वो ताकत नहीं है जिसमें फिर बाजी लगानी पड़ती है जानो माल की। बहरहाल जो कुछ भी देखा जा रहा है, जो कुछ भी सुना जा रहा है, जो कुछ अमल हो रहा है, और रातों दिन की कोशिश है लुटेरों की और ये चोरों की, डकैतों की, और ये रातों दिन कोशिश है कि कैसे मार मार कर, तोड़ कर जबरदस्ती वोट लिए जाए, ताकि उसके बाद पूरे मुल्क में डिक्टेटरशिप चले, फिरौनियत चले, बदमाशी चले, जराइम चले। इनसे मुज़ाकरात के कोई माने नहीं। इनसे बात करने वाला ऐसा है जैसे कोई सुअर से बात करे, जैसे कुत्तों से बात करे। इनका खाना खाना हराम है। जिसके जिस्म में खाना जाएगा एक बोटी, वो खुदा के यहां मरदूद ठहरेगा। बहरहाल कुरान से पूछ लो, रसूलुल्लाह से पूछ लो, ऐसों का हल क्या है? ऐसों का हल क्या है? वही हल है जो उकल और उरैना के 8 लोगों का हुआ, जो नबी के साथ रहे और बीमार हुए और नबी ने उनके इलाज का एहतमाम किया, और ज़रा मौका मिला तो फिर नबी के ऊँटों के बाड़े से ऊँटों को हाका कर ले गए, और जो उनको देखने वाले सहाबी थे उनको उनके हाथ पैर काट दिए। जिसको नहीं मालूम हो वो उकल और उरैना के वाक़े को देख ले सीरत की किसी किताब में। फिर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी फौज के अफराद को उनके पीछे दौड़ाया कि पकड़ो इन मुजरिमों और खबीसों को। फिर उनको पकड़ा गया, और जो उन्होंने किया था नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाड़े के जिम्मेदार के साथ, हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी के बेटे थे, उनके साथ जो इन मुजरिमों और खबीसों ने किया था, ये वो लोग थे जो नबी के पास आए, नबी के मुरीद बने, नबी ने इनको खूब खिलाया पिलाया, इन पर एतमाद किया, बीमार हुए तो उनको भेजा कि ऊँटनी का दूध पिए और ऊँट का पेशाब पिए, और ये सेहतमंद हुए तो इन्होंने डकैती मारी, डकैत, क्योंकि अंदर से ये डकैत थे। फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उनके हाथ पैर कटवा दिए, आंखों में सलाइयाँ फिरवा दी और तड़प तड़प कर वो ख़त्म हुए। पाकिस्तानी और तुम्हारे डकैत, तुम्हारे यहाँ उकल और उरैना के वो अफराद हुकूमत में दाखिल हो गए, वो काबिज़ हो गए हैं, उनके हाथ में चला गया। गोया के नऊज़ुबिल्लाह सुम्मा नऊज़ुबिल्लाह मदीना मुनव्वरा, उस पर वो काबिज़ हो गए। ये लुटेरे, ये डकैत, ये कमीने, ये खबीस। अगर तुम इसी तरह तमाशे करते रहे और अपने लोगों को पकड़ पकड़ कर समेट कर घर में रखे रहे कि कहीं ये लुटेरे अगवा न कर लें, और कहीं मार न डालें, और कहीं खाल न उधेड़ दें, और कहीं वोट ज़बरदस्ती न ले लें या सौदा न कर लें, तुम इसमें लगे हुए हो। कहते हो कि सबीलुना अल जिहाद ये कहते हो, और अमेरिका की जूतियों में रहते हो, उसके तलवे चाटते हो, उसकी कॉलोनी बने हुए हो। शर्म ख़त्म हो गई है। आज़ादी की बात करते हो और आज़ादी की जद्दोजहद नहीं करते। बहरहाल अल्लाह तौफीक अता फरमाए। तुम पहले अपने मुल्क को आज़ाद कर लो, फिर गज़ा की बात करना। गज़ा की बात तो तुम्हारे मुंह को जमती नहीं है, और तुम्हारे अंदर कोई सलाहियत नहीं है। तुम्हें तो अमेरिका के जूतों में रहना है और इसी हालत में ज़लील होकर मरना है। इसलिए पहले अब अमेरिका और इसराइल से जो तुम्हारे यहाँ हुकूमत सहजूनी हुकूमत है, खबीस मुजरिम, पहले उससे मुकाबला कर लो। अगर उससे जीत जाओगे तो आगे फिर फ़लस्तीन में तुम हक़ के झंडे बुलंद करोगे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।